अपन कहते हैं तुम जाओ गुना जाओ भोपाल जाओ इंदौर जाओ, कोई सुनाई नहीं सुनता है हमारे। और हम पढ़े लिखे होते तो हम कहीं मेहनत करके खा लेते, हम कम से मेहनत करके खाएंगे, ना जमीन ना जगह है। और रोड पे पड़े रहेंगे तो कहते तो पूरे मर जाओ, तो हमको टेंशन नहीं है, पूरे मर जाओ तो हमको तुम्हारी सुनाई नहीं सुनेंगे। बाकी सब अधिकारी, सम्मानीय मंच, मेरी आवाज़ आ रही है? मैंने अवैध शराब वाले केस की समस्या हो या फिर कोई दूसरा चोरी का केस और अन्य जितने भी आप लोग जो भी अगर कभी बाय चांस कभी पहले तो ज़रूरत कभी ना पड़े पुलिस को इस क्षेत्र में या इस गांव में कभी कोई पुलिस एक्शन करने की, अगर बाय चांस कभी कोई केस होता है तो आपके समाज के जितने भी वरिष्ठ जन हैं उनको हम एविडेंस बेस्ड चीज़ें दिखाएंगे। और अगर आप लोग भी पूरे संतुष्ट हो गए, मतलब हम आपको पूरी तरीके से संतुष्ट करेंगे अगर किसी ने कुछ अपराध किया हो तो। इसके अलावा पुलिस आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मौका भी देगी, अगर जिसने सपोज़ पहले अगर कोई आदतन अपराधी है या कभी किसी ने बहुत अपराध किए हैं तो उसको सुधरने का पूरा मुख्य धारा में जुड़ने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो जो पुलिसिंग अब होगी या इस ज़िले में होगी या इस क्षेत्र में होगी वो एक मानवीय दृष्टिकोण से ज़्यादा होगी, एक प्यूनिटिव कम होगी। प्यूनिटिव मतलब सज़ा दिलाने वाली प्रक्रिया ज़्यादा होगी और सुधारने वाली प्रक्रिया ज़्यादा, सज़ा दिलाने वाली कम होगी और सुधारने वाली ज़्यादा प्रक्रिया होगी। धन्यवाद। आप लोगों से बातचीत करने के उद्देश्य से हम यहाँ पे आए थे। पूर्व में भी जब गुना में कार्यक्रम हुआ था तब कुछ समस्याएं संज्ञान में आई थी, तभी ये तय किया था कि हम लोग जगह जगह जाकर कैंप करेंगे कि वास्तविकता क्या है। हमारे मंच पर आपने देखा आदरणीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब बैठे हुए हैं, एसपी साहब बैठे हुए हैं, हमारे सीओ जिला पंचायत साहब बैठे हुए हैं, एसडीएम हैं, एसडीओपी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जजेस लोग बैठे हुए हैं, सीजे मैडम भी शामिल है उसमें, हमारे जिला पंचायत के आपके पड़ोसी तो हैं अध्यक्ष जी बैठे हैं, है ना, और घुमंतु समाज के हमारे वरिष्ठ नेता लोग भी यहाँ पे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे हम लोग जब आप लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो एक चीज़ समझ में आती है कि शिक्षा का अभाव है। आप में से भी कई लोगों ने इस चीज़ को बोला कि, और अभी हमारे सज्जन इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि समाज को उसका दोषी नहीं माना जाए, किसी एक व्यक्ति की गलती समाज के अन्य लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। जो गलती करे उसको सजा मिले तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो नहीं है, नहीं। तो सरकार आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ पे है, और हम भी चाहते हैं कि आप भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ो। इतनी सारी योजनाएं हैं, आपने देखो ये फोल्डर बना के मुझे देखा, वहाँ तक प्रारंभिक परीक्षा में पास करता तो इतना राशि, मुख्य परीक्षा पास करता तो इतनी, बहुत सारी हमारी देवियाँ बैठी हैं। अभी हमारे महेश सारा जी बोले थे समाज को यदि सुधारना है तो उसका बीड़ा हमारी इन सब महिलाओं को लेना पड़ेगा। देखो शुरुआत आपको कैसे करनी है, शुरुआत तो बच्चों से ही होती है, जनरेशन को, क्योंकि उस कई यंग जनरेशन को मैं देखता हूँ, युवा पीढ़ी को जो कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, चोरी हो गई तो परिवार के किसी सदस्य को बुलाया जाता है थाने में, ये रूटीन चीज़ है, ऐसा होता ही है कि भैया ताकि सच्चाई पता लग जाए। तो पुलिस भी प्रशासन प्रयास यही करेगी कि किसी को कोई झूठा केस ना लगे। ऐसा आश्वासन अभी एसपी साहब ने भी दिया है, हम भी आपको यही देते हैं। लेकिन पढ़ने की ललक तो आपके अंदर ही होनी चाहिए। अब आप आती है रोजगार के लिए, ये सोनू सुशीला है, मैडम है, ये इंश्योर करेंगे कि आपकी हर मूर्ति जो भी आप बनाओगे छोटी, गोबर से बनाओगे तो और अच्छा, क्योंकि अभी ऐसा हमने गुना
पढ़ने की ललक आपकी होनी चाहिए। करोगे? कौन कौन करेगा बताओ, हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया, देखो तो महिला भी पढ़ने को तैयार है। बहुत बढ़िया। ऐसा है, बताओ मैडम, आप बताओ क्या नियम है, कुछ है अलाउड है? आदिवासी क्षेत्र में 4.5 लीटर तो बना सकती है, पर ये तो आदिवासी नहीं है, यहाँ अलाउड नहीं होता। तो आपकी डिमांड है ये, बस डिमांड से बाहर आना पड़ेगा। और खेती नहीं है, वो कुछ लोग बनाते हैं, सब लोग छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, हाँ। क्योंकि ये भी अपराध है। यस, कितने लोग अभी आपको लगेगा नहीं, लेकिन मैं प्रूव करूंगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। अभी तो शुरुआत है। अभी हम लोग चाहते हैं कि 2047 तक हमारा देश विकसित देश बन जाए। ठीक है, तो विकसित देश की जो परिकल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है, उसमें यही चीज़ तो है कि हमें अपनी आर्थिक गतिविधियों को 10 गुना बढ़ाना है। 10 गुना। इससे नाम सुना है? इससे नाम सुना, बताओ। देवर ने सुना है, आपने सुना है, गुड। ये तो अधिकारी लोग हो गए, और लोग बताओ। नहीं सुना। आपने सुना है? नहीं सुना। पीछे सुना है? हाँ। अब मैं आपको बताऊं, 1 एकड़ भूमि तो हर साल कितना हो गया? 15 15 15 15 75 लाख 5 साल में। 1 एकड़ भूमि। गुलाब का। लेकिन अभी इशू क्या आता है कि अभी लागत ज़्यादा है। पहले साल 2 महीने जब उसमें प्लांट लगाया जाता है पॉली हाउस के माध्यम से, तो उसमें लगभग 30 लाख लगते हैं। वो 6 महीने में 6 लाख रुपये कमाते हैं। मैं खुद देख के आया। और करने के बाद उसको कितना मिलता है पता है? कितना मिलता है? जो लूटपाट का मुझे लगता है उसको 15-20% ही मिलता है। तो मोटिवेट करते हैं आपको कि भैया तुम तो इस फील्ड में रहो। ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल नहीं आए जो गुमराह करते हैं। फंसते बेचारे ये लोग हैं। तो इतना भी आपको समझदार होना पड़ेगा। कोई भी टीम बन सकती है? पुलिस में भी भर्ती होती है ना, उसमें फिजिकल टेस्ट होता है, दौड़ भाग। देख लो, सबका नाम नोट करो। होना चाहिए। मैं तंबाकू, बीड़ी और ये हम, क्योंकि चाय भी एक शरीर के लिए जहर है। लोगों से अनुरोध करूंगा, कम से कम मुझे आज 10 लोग, अगर आप ये प्रण करेंगे कि हम लोग आज शराब और मांस मदिरा को त्यागते हैं। कुल देवी हमारी बहुत खतरनाक होती है। कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सीओ साहब, हमारे न्यायाधीशगण जो आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और यहाँ विभिन्न कार्यक्रम में आइए। आपकी जितनी प्रकार की समस्याएं हैं, हमारे 2 लीगल वॉलंटियर्स आपके पास रहेंगे। हमारे कोर्ट में आप आ जाइए। आप एक अपनी समिति गठित कर लीजिए। चाहे वो प्रशासन से अगर मैटर होगा, हम आपके साथ जुड़ेंगे, कलेक्टर साहब के पास चलेंगे। एक समस्या आप लोगों की मुकदमेबाजी की जो है, बहुत ही शांत जाति है। अपने कल्चर्स, अपनी धरोहर को आप सजोए रहते हैं। महाराणा प्रताप के वंशज हमारे के साथ जुड़े हुए अगरिया समाज है, चाहे आपका कंजर समाज है, सबकी अपनी परंपराएं हैं, सबकी अपनी खूबसूरती है। और ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे पास शिक्षा ही नहीं है, और सबसे बड़ा पाप गरीबी होती है। हमारी माताजी बहनों ने जो समस्याएं अपनी बताई हैं, क्या उनमें हम उससे ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं? आप सामने आते हैं और ये विश्वास जानिए कि हमारा कोई भी न्यायिक महकमा इस बात को हमेशा ध्यान रखता है कि आपकी शिक्षा कितनी है, आपका रहन सहन कैसा है, आपकी पारिवारिक परिस्थितियाँ कैसी है, आपकी मजबूरियाँ कैसी हैं, और उसी हिसाब से फिर हम आपके कार्यों का आकलन करते हैं। हमारी मैडम वंदना त्रिपाठी आई हैं,
हम इस गांव को चाहेंगे कि यहाँ के जितने भी मुकदमे हैं, मैं वचन देता हूँ कि 3 महीने के भीतर में आपके सारे मुकदमे हम निपटा देंगे। लेकिन इससे पहले और किसी का भी कोई मामला है वो आ जाए हमारे यहाँ लीगल एड शिविर में जाए, अपना केस बता दे, हम आपके केसेस को स्वयं लेंगे, हम उसको सर्वोच्च प्राथमिकता पे रखेंगे। हम ये घोषित करेंगे, अगली मीटिंग में फिर आऊँगा आपके बीच में कि साहब ये एक आपका चौकन्या गांव है जहाँ किसी के ऊपर कोई मुकदमा लंबा आपका होता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि कुछ आप अपनी पुरानी परंपराओं से, पुराने प्राचीन उससे जुड़े रहते हैं, तो आप कहीं टिकना भी नहीं चाहते। अन्याय किसी के साथ हो रहा है कराएंगे, जितना आप कहीं बाहर सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपका हम बात सुनेंगे और आपकी बात को रखेंगे। तो इसलिए इस चिंता से मुक्त हो जाइए कि आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके यहाँ जो BA पास है, कुछ भाई कुछ पढ़े लिखे हैं वाली है, हम आपके यहाँ से चाहेंगे कि 4-6 लोग हमारे यहाँ पे आएँ, मुकदमे में अपने को सहयोग करिए, अपने साथियों को करिए और हमें भी अपना सहयोग प्रदान कीजिए। कई बार हमें आपकी ज़रूरत पड़ती है आपके मामले को समझने के लिए। केवल वो क्रेडिट बन जाएगी तो दूर नहीं है जब अगरिया समाज या कंजर समाज इस गुना में सबसे आगे बढ़कर जब हमारे पास चैलेंज आएगा। बहुत से ऐसे काम होते हैं, बहुत अभी गुना में बाढ़ आई थी, पूरा प्रशासन लग गया था, वॉलंटियर्स की ज़रूरत पड़ती है, कई जगह पे ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत है आप आ जाइए और आप हम चाहेंगे कि आपके गांव में अगर आप लोग कुछ ऐसा करें, बरसात का मौसम निकल जाए, कोई खुरपी गलती कुल्हाड़ी बिना बिके नहीं रहेगी, ये भी हमारा विश्वास है। हम आपके साथ जुड़कर आपके साथ लेंगे। हम ये भी चाहते हैं आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ते हैं, निशांची जो 1 किलोमीटर दूर सिक्के में भी छेद कर देते हैं, और जिसको भी ज़रूरत होगी हमारे यहाँ पर भी रहेंगे। आपके गांव में कल या परसों में हमारे फिर कोर्ट से परिस्थितियाँ ही आदमी को 90% से ज़्यादा मामले ऐसे हमारे सामने आते हैं जो परिस्थितियों के कारण अपराधी बनता है। आज इस आदिवासी समाज को, इस कंजर समाज को, विमुख, घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जाति के समाजजन यहाँ बैठे हुए हैं, इन सबके बीच हमारे गुना के आदरणीय कलेक्टर महोदय पधारे। एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। हमें कोई नई दिशा या निर्देश ऐसे मिल रहे हैं हमारे बीच में लगा के, जो शासन की योजनाएं चल रही हैं, बात दूंगा कि आपने इनकी चिंता करी, और वैसे भी चिंता तो हो रही है हमेशा से, लेकिन होता क्या है कि जानकारी के अभाव के चक्कर में उसके लिए हमें हमारे विवेक से, स्वविवेक में अपने अंदर निर्णय लेना पड़ेगा कि हम ऐसा कोई कार्य करें ही ना कि जिससे हम उस चीज़ में फंसे। अगर कोई भी कार्य आपको कोई विवश करता है या मजबूरन कोई चीज़ ऐसी आती है या आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो आप समक्ष जा सकते हैं मदद के लिए। पूरे समझ टीम बैठी है कि साहब मुझे ये परेशानी है, मैं ये समस्या से दूर हटना चाहता हूँ, आप मेरी क्या सहायता कर सकते हैं। आप डायरेक्ट जाएँ, फेरे लेते हैं, साक्षात गंगा मैया के फेरे होते हैं और 7 फेरे देते हैं। और गंगा मैया को बीच में कलश में रख के उसको कसम खिलाई जाती है कि समाज में मैं मेरी पत्नी का वो ना शोषण करूँगा, ना मैं होने दूंगा। मैं क्योंकि समाज अन्य समाजों से शादी विवाह करती है, क्योंकि अग्नि के फेरे हर समाज करती है, गंगा के फेरे लिए जाते हैं। समाज में ऐसा नहीं होता है, अपराधी प्रवृत्ति में मेरी समाज आती है, लेकिन केस मेरी समाज के आज तक न आए हैं, न आएंगे, क्योंकि इस सब ये चरित्र से बहुत बड़ी मेरी समाज होती है। समाज अगर कोई व्यक्ति अपराध भी करने जाता है तो किसी परिवार को पता नहीं होता है कि मेरे घर में कोई चोर घुस रहा है। मेरे समाज का व्यक्ति कोई अपराध करने जाता था, क्योंकि मेरे पूर्वज बताते थे मुझे कि अगर पति पत्नी को देख लिया तो वहाँ अपराध नहीं करते हैं और काली पट्टी बांधकर बाहर निकल जाते हैं।
ये मेरी समाज का बहुत बड़ा चरित्र है सर। और समाज विकसित हुआ है, ना कि मेरी समाज आज तक समाज में अंग्रेजों के जमानों में भी गुलाम नहीं रहा है, क्योंकि हम महाराणा प्रताप के वंश के लोग हैं। श्री राजीव शर्मा कलेक्टर जो आज कमिश्नर थे, उन्होंने रिजाइन दिया। उन्होंने मेरी समाज पर एक इतिहास लिखा है। शाहजहाँपुर कलेक्टर रहे हैं वो, मैं उनको बताता रहता हूं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बुक लिखी है समाज के ऊपर। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कलेक्टर साहब का, मैं दिल से और मेरी समाज की ओर से मैं आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर आप जैसे अधिकारी, श्रीमान मजिस्ट्रेट साहब जैसे अधिकारी, श्रीमान एसपी साहब नौरवे के जैसे अधिकारी अगर हर जगह पे होंगे और ऐसे शिविर अगर लगे जाएंगे तो कंजर समाज आने वाले प्रवृत्तियों में भी हिंदू सबसे बड़ी भी कुछ मुकदमे दर्ज हुए हैं। ये भी सिलेंडर करने आज आपकी जो न्यायालय लगेगी उसमें सिलेंडर करेंगे। और मैं एक गांव का नाम श्रीमान पुलिस अधीक्षक को, मैं व्यक्ति अगर सुधरे आपके माध्यम से और मेरे माध्यम से, तो मैं समझूंगा कि मैंने एक समाज का बहुत बड़ा काम कर लिया है। देखिए, पैसा सब कुछ कमाता करने के कारण मेरे को बहुत कठिनाई आई है। इसलिए मेरे दोस्तों, और आप लोग अगर ये कर लेंगे, अगर पलड़े में आपके पति को आप बांध लेंगे तो कभी अपराध नहीं होगा, ना होने देंगे आप। सांबर सिंह कंजर, तुलसीराम पिता बलवीर कंजर, मदनलाल फतेह सिंह कंजर, कैलाशी बाई पत्नी पर्वत सिंह कंजर, पूजा बाई पत्नी महेश कंजर। कृपया मंच पर। ये संबल कार्ड घनश्याम जाटव संबल। देखो सामने